Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज आमे माने आचार्य नागार्जुन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर रो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन बुक रु यूनिट 2 रो सेकंड क्लास टा करबा। ठीक अछि, एटा होची सेकंड क्लास माने फर्स्ट क्लास ऑलरेडी मु अपलोड करि देछि। फर्स्ट क्लास रे आमे माने डिस्कस करि देइछे एंशिएंट एजुकेशन विषय रे। एंशिएंट एजुकेशन टा कंप्लीटली सारी देइछे। आज आमे मिडिएवल एजुकेशन टा पढिबा एई क्लास रे। जो माने प्रीवियस क्लास देखि नांती निश्चिंत भाबरे जाईकी प्रीवियस क्लास देखि दियंतु। जो माने यूनिट 1 रो वीडियो भी देखि नांती से माने जाईकी यूनिट 1 रो वीडियो देखि परिबे। आपण टोटली प्ले लिस्ट को जिबे आ प्ले लिस्ट रे फर्स्ट सेमिस्टर कंपलसरी सब्जेक्ट टा को खोजिबे। सेठी हमर पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट भी अपलोडेड अछि। सबु जाको क्लासेस आपण सेउठु पाई जिबे। ठीक अछि। सो आज चलतु कंटिन्यू करबा आमे मिडिएवल एजुकेशन विषय रे। मिडिएवल एजुकेशन रे फास्ट आमे माने देखिबा को जाउचे इस्लामिक एजुकेशनल फिलोसॉफी। तुम बही रे बहुत लेंदी करी कि इस्लामिक फिलोसॉफी बहुत भास्ट करी कि देइची, किंतु सेई भास्ट जिंस को जदि तुमे संपूर्ण रूप रे घोषिबा को जिवो एग्जाम पाई कि एते भी टाइम नहीं जे तुमे संपूर्ण भाव रे ताको घोषि पारिबो। सेति पई कि आमे एठी गोटे शॉर्टकट गोटे भल ट्रिक रे इस्लामिक एजुकेशन टाको कम्प्लीटली माने कवर करिबा। आउ एइटा एइथिरे जेतिकी जिंस लेखा आइची जदि तुमरो इस्लामिक एजुकेशन पढुची ताहले तुमे सेतिकी जिंस लेखि देई पारिबो, किछि असुविधा नाही। आराम से तुमरो माने भलो मार्क भी आसीबो। वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट जाए देखिबे, बिल्कुल भी मझिरु स्किप करिवे नाही, काहेकि ना वीडियो रो प्रत्येक पार्ट आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। जीए एई मैटर माने एई जिंसटार पीडीएफ नबा को चाहूचंती बस पांचटा जाको बुक रो पीडीएफ नबा को चाहूचंती पीडीएफ नोट, ताहले आपण माने मते गिवन व्हाट्सएप नंबर रे कांटेक्ट करि परिबे। आउ जदि आपण पांचटा जाको पीडीएफ नबा को चाहूचंती आपण को 389 रुपीस पड़िबो। जदि आपण गोटे पीडीएफ नबा को चाहूचंती दीटा कि तीनटा पीडीएफ नबा को चाहूचंती ताहले आपण को सेही हिसाब रे 99 रुपीस लेके पड़िबो। ओके। सो आउ डेरी न करी चलतु इस्लामिक एजुकेशन फिलोसॉफी विषय रे पढ़िबा। फर्स्ट मु किछि तार बेसिक जिंस कहि दउची। मध्य युग रे बा मिडिएवल टाइम जोटा हमर पीरियड टा थिला भारत इतिहास रो मध्य युग बोली जेहको हमें कहू, सेही समय रे आम देश रे बहुत माने कौन आमर इस्लाम धर्मावलंबी नवाब माने बहुत सुल्तान माने कौन होइतिले ना भारत को इन्वेड करथिले। दिल्ली सुल्तानी शासन आपण माने पढ़िथिबे, तापर मोगल शासन आपण माने पढ़िथिबे, नवाब मानकर शासन थिला आपण माने पढ़िथिबे। सेही समय रे सेमिति तांकर धर्मगुरु माने धर्म माने इस्लामिक धर्म को प्रचार प्रसार करिवारे व्यस्त थिले, सेटा आपण पढ़िथिबे। तो से माने आसीबा परे भारतर जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम थिला सेटा को प्रकार रे चेंज हैला। आउ मुस्लिम माने आसीबा परे से माने केमितिया नुआ एजुकेशनल पॉलिसीज गुडा को आनिले बा केमिति भाबरे एजुकेशन सिस्टम टा चलेला सेही विषय रे आमे एठी पढ़िबा को जाउछे। हैला देयर आर टू टाइप्स ऑफ इस्लामिक नॉलेज। इस्लामिक नॉलेज टू टाइप्स रो हेताए। गोटे हैला प्रोफेटिक साइंस आ गोटे हैला रैशनल साइंस। एटा कोन मु आगो को बुझेई देबे। जेतेबेले आपण लेखुछंती सेतेबेले एमति लेखिबे। ठीक अछि, एम्स लेखिबे फर्स्ट इस्लामिक एजुकेशनल फिलोसॉफी आपण टिके माने तारो टिके इंट्रोडक्शन लेखि परिबे जोटा मु कहिली आपण माननकु। ठीक अछि, तापर सेटु आपण कोन करिवे ना एमति लेखिबे। देन लेखिबे मेक स्टूडेंट सक्सेसफुल इन डिफरेंट वोकेशन। इस्लामिक एजुकेशन रो गोटे एम थिला जे पिला माननकु धंदामूलक शिक्षा प्रोवाइड करेबा। माने काठ काम हैला कि कुंभार काम हैला कि किछि भी काम हैला, सेमानकु एग्रीकल्चर हैला, सेमानकु आमे कोन सेमानकु सेमाने कोन करथिले ना किछि वोकेशन प्रोवाइड करूथिले बा वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करथिले, सो दैट पिला माने परवर्ती समय रे रियल लाइफ रो सिचुएशन संगे डील कला बेलको प्रॉब्लम रे पड़िबे नाही। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हे परिबे, सेल्फ सफिशिएंट हे परिबे। देन आसला प्रोपागेशन ऑफ रिलीजियन। माने तांको निज धर्म प्रचार प्रसार करिबा थिला अनदर एम। जेते लोक इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम रे एजुकेटेड हेबे से माने इस्लामिक धर्मटा को बेसी भाबरे जानिबे। मेंटल फिजिकल सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक अछि, एठी कोन चाहूतिले ना पिला मानकर मेंटल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पिला मानकर से माने चाहूतिले। देन आसला प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अनदर वर्ल्ड। अनदर वर्ल्ड माने कोन
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବାହାରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କେମିତି ରହିବେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଆଡପ୍ଟେବିଲିଟିଟା କେମିତି ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏନାବଲିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫର୍ ଇସଲାମିକ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଥାଏ, ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରି ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ, କେମିତି ତାଙ୍କର କଲଚରଟା ଥାଏ, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମ୍, ତାଙ୍କ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଯାହା ବି ସବୁ ଥିବ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରାଇବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ। ସୋ ଆମର ଟୋଟାଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ଇସଲାମିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ଗୋଟେକୁ କୁହାଗଲା ମକ୍ତବ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେକୁ କୁହାଗଲା ମଦ୍ରାସା। ହେଲା, ଗୋଟେକୁ କୁହାଗଲା ମକ୍ତବ, ଆଉ ଗୋଟେକୁ କୁହାଗଲା ମଦ୍ରାସା। ଦୁଇ ଭାଗରେ ଇସଲାମିକ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଲା। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବନେଇବ, ୱିଦାଉଟ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ ତୁମର ଖାତା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବନି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛି, ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଆମର 80 ମାର୍କର ପେପର୍, ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 20 ମାର୍କ ଆର ଆମେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଦେଇଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା 80 ମାର୍କର ପେପର୍, ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 80 ମାର୍କର ପେପର୍ ପାଇଁ ଆମକୁ 3 ଆୱାରର ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି, 2ଟାରୁ 5ଟା। ଏଇ 2ଟାରୁ 5ଟା ଭାବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ଗରମ ଲାଗୁଥିବ, ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ବସେଇଥିବେ, ମୁଁ ଡ୍ୟାମ୍ ସିଓର୍ ଯେ ସେଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ ନଥିବ ପ୍ରାୟ, କାହିଁକିନା ସେ ସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଭଳିଆ ହେଇଥାଏ, ସେ କଲେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଭଳିଆ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ନଥିବ ଝାଳ ଗମ ଗମ ବହୁଥିବ ଆଉ ହାତ ଦରଜ ହେଇଯାଉଥିବ। ତା ଭିତରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ 36 ପେଜ୍ର ବୁକଲେଟ୍ରୁ ନିହାତି 34 ପେଜ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭରିକି ଆସିବାର ଅଛି। ତ ତୁମେ କେମିତି ଭରିବ ଯଦି ଏମିତି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ କରିବ? ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ନିହାତି କରିବ, ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି 2 ସାଇଡ଼୍ କରିକି, ସେମିତି ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରା ଏମିତି ଲେଖିଦେବୁ, ଟିକେ ନିଜର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟେଇବା କଥା। ଏମିତି ଲେଖିବ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମେ 2 ଟାଇପ୍ସରେ ସେଇଟା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲି ଲେଖିଦେବ। ଦେନ୍ ମକ୍ତବ୍ସକୁ ଗୋଟେ ହେଡ଼ିଂ କରିବ, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ତା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ। ମଦ୍ରାସାକୁ ଗୋଟେ ହେଡ଼ିଂ କରିବ, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ତା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଏମିତି କରିବ, ଓକେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ମକ୍ତବ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଫର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଉଥିଲା ସେଟାକୁ ମକ୍ତବ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି ଆଟାଚ୍ଡ ଟୁ ମସ୍କ। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ମସଜିଦ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ରହୁଥିଲା, ମାନେ ମସଜିଦ୍ରେ ହିଁ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଦାନଟା କରାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ଟା। ଇନଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇସଲାମ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ବେସିକ୍ ଟେନ୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା, ବେସିକ୍ ରୁଲ୍ସ, ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ନ ଟୁ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍। ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଷ୍ଟଡି ବର୍ଡନ୍ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲେଖିବା, ଏଇ ଦୁଇଟାର ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରାଇବା ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା। ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ସେରେମନି ପରଫର୍ମଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନ୍ ମକ୍ତବ୍ସ। ଯେମିତି ତୁମେ ପଢ଼ିଲ ଯେ ଉପନୟନ କର୍ମ ଗୋଟେ ହୁଏ, ଉପନୟନ କର୍ମ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଉପନୟନ କର୍ମ ହେଉଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ ସାକ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ସେରେମନି କୁହାଯାଏ ବୋଲି ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 1 ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ କହିଛି। ସେମିତି ମୁସଲିମମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଗୋଟେ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ସେରେମନି ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ମାନେ ମାନେ ସେଇ ସେରେମନିଟା ତାଙ୍କର କରାଯାଉଥିଲା। ୱେନ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ 4 years 4 months। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ପିଲାଟାର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ସେରେମନି କରାଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମଦ୍ରାସା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ମଦ୍ରାସା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍। ମଦ୍ରାସା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଏଠି ଅଧିକ ଶ୍ରେଣୀ, ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେକ୍ୟୁଲାର ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍। ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ୟୁଲାର ମାନେ ତ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସେକ୍ୟୁଲାର ଆଉ ରିଲିଜିୟସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ 10 to 12 years। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ମଦ୍ରାସାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଶିକ୍ଷା। ହେଲା, ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 2 types of knowledge କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଦେବା। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିକ୍ ନଲେଜ୍। ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିକ୍ ନଲେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ରିଲିଭେସନ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପାୱାର। ଦ କୁରାନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁନ୍ନା ଆର୍ ଦ ମେନ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି
माने कौन होची ना डिवाइन पावर विषय रे रिलेशन देखौची बा जो गुड़ाक डिवाइन पावर रिवेलेशन पाई कि यूज करा जाउची जो नॉलेज रो ताकू आमे प्रोफेटिक नॉलेज बोली कहउथिले आउ एटा कहउथिले ना कुरान आउ सुन्ना ए दिटा आरो सोर्सेस थिला मेन सोर्सेस देन आसिला फिलोसॉफिकल नॉलेज कौन रैशनल प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस सेंस माने तुमे कौन सी जिनस को ऑब्जर्व करिकी एक्सपीरियंस करिकी बा सेंस करिकी जदी जिनसटा सिखिलो सेटा को तुमरो रैशनल नॉलेज बा फिलोसॉफिकल नॉलेज बोली कह जाउथिला एई ऊपर हमें पढिथिले मु कहिथिली एटी प्रोफेटिक नॉलेज प्रोफेटिक साइंस बा प्रोफेटिक नॉलेज आउटला रैशनल नॉलेज से रैशनल नॉलेज दा है फिलोसॉफिकल नॉलेज एग्जैक्टली सेया हैला देन तापरे तुमे एइटा को देखो एइटा को मु एठी लिखिची बॉक्स करिकी किंतु तुमे एइटा लिखि सारला परे एइठी ही डायरेक्ट लिखि दबो ऊपर लिखि सारला परे डायरेक्ट लिखि दबो देन आसिला मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन को मेथड पढ़ा को मेथड रे पाठ पढ़ा जाउतिला पिला माननकु हमर मक्तब की मद्रासा रे सबुठारु बेस्ट मेथड थिला लेक्चर मेथड माने कौन लेक्चर मेथड होची गोटे टीचर डोमिनेटिंग मेथड एथिरे कौन हुए ना टीचर एक्टिव थाए पिला माने पैसिव थांती एथिरे कौन हुए ना टीचर ही माने ज्ञानर भंडार बा टीचर ही एक्सेस ऑफ नॉलेज बोलिका माने कुहा जाए एथिरे टीचर ही सबुठारु बेसी काम करि थाए सो एठी तुमे जते बळे धर तुमरो खाता फुल करियार अछि तो तुमे मते बारंबार पचारछ जे हमर खाता फुल करियार अछि केमिति लिखिबु तो तुमे देखो लेक्चर मेथड लिखि देलो लेक्चर मेथड लिखि दे कि कोन कलो ना तादर चारटा पॉइंट लिखि देलो इट इज अ टीचर डोमिनेटिंग मेथड इट इज ए नॉट ए चाइल्ड सेंटर्ड मेथड टीचर्स आर एक्टिव चाइल्ड्स आर जो चिल्ड्रंस आर पैसिव एमति करिकि चारटा पॉइंट हेतु तुम बाहर करके लिखि परिबो देन तापरे आसीला कोन ना देखो मॉनिटोरियल मेथड माने कोन मॉनिटोरियल मेथड माने कौन मॉनिटोरियल मेथड होची किछि फीस दबा को पड़ोथिला देन आसिला इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव वाला कौन आरोह पद्धति डिडक्टिव वाला अवरोह पद्धति ओडिया रे कहबा को गले किंतु एई मेथड विषय रे मो सोशल साइंस आ बायोलॉजिकल साइंस रो जो क्लासेस रे भलो भाबरे बुझेची जहार जो प्रकार रो माने जोटा दरकार थिबो जो सब्जेक्ट जहार थिबो से अकॉर्डिंगली जाई कि से क्लास देखि परिबो तथापि मो कहि दोची इंडक्टिव माने कोनोसी जनरल जिनस रो स्पेसिफिक जिनस को जिबा और डिडक्टिव माने कोनोसी स्पेसिफिक जिनस रो जनरल जिनस को जिबा देन लास्ट आसिला कोन ना सेल्फ स्टडी मेथड बहुत किछि जिनस पिला माने को निजे को पढिया को दिया जाउतिला आ पिला माने निजे पढी कि निजर ज्ञान को कोन करथिले ना आहुरी स्ट्रांग करूथिले सेटु देन आसिला टीचर रो काम कोन थिला ना टीचर शुड बी स्पिरिचुअल पर्सन टीचर टा गोटे स्पिरिचुअल पर्सन बा आध्यात्मिकवादी हेबा दरकार ही शुड हैव क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस हार्ड वर्क ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी टीचर पाखरे एई सब गुण रहिबा दरकार से टीचर तनिके जोठी हो स्कूल रे हो गुरुकुल आश्रम रे हो इस्लामिक एजुकेशन रे हो जैन एजुकेशन रे हो जोठी हो हैला देन अगेन कोन करा गला ना करिकुलम को टू टाइप्स रे डिवाइड कर दिया गला टू टाइप्स रे कोन गोटे हला रिलीजियस करिकुलम गोटे हला वर्ल्डली करिकुलम रिलीजियस करिकुलम रे कोन करा गला ना जोथि रे कुरान विषय रे पिला मानन को नॉलेज दिया जिवो ता संग को प्रॉफिट मोहम्मद को बाणी विषय रे पिला मानन को नॉलेज दिया जिवो अच्छा तुम माने सब बहुत बड़ पिला समस्त ग्रेजुएशन नियति कंप्लीट करछो तथापि बहुत सिली क्वेश्चंस मते आसे आ सेगुडा सब मते पिला व्हाट्सएप रे डायरेक्ट मेसेज करन एटा कोन सेटा कोन तमे माने मते को प्रॉफिट मोहम्मद किए देखिबा हैला एटा तुम मानन पे गोटे क्वेश्चन देन आसिला इट वर्ल्डली एजुकेशन जोटा इट इंक्लूड स्टडी ऑफ लॉजिक एरिथमेटिक ज्योग्राफी हिस्ट्री लिटरेचर मेडिसिन बुझी पारलो तो तमे माने भी टिके स्मार्ट ब्रेन यूज करि परिबो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस परे डायरेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर डायरेक्ट तुम्हें करिकुलम विषय रे भी डिस्क्राइब करि परिबो देन आसिला डिसिप्लिन टा देखो सब आडे तुम्हें पढ़िथिबो जे डिसिप्लिन माने डिसिप्लिन एक्शन टा करे पनिशमेंट टा को अवॉइड करा जाए किंतु एठी पनिशमेंट आउ रिवार्ड बोथ जिनस स्थान पाई जदि गोटे पिला दुष्टामी कला बा बदमाशी कला कि रूल ब्रेक कला तापाई पनिशमेंट असाइन करा जाए जदि गोटे पिला भल काम कला स्पिरिचुअल एक्टिविटीज डेवलप कला निज भितर तापाई रिवार्ड असाइन करा जाए हैला तापरे आसिला द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इज फाउंड ऑन 5 आइडियाज ठीक अछि इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज कोन हैला ना 5टा आइडिया ऊपर पर्यवेसित बोली कहला गोटे आइडिया हैला द आइडिया ऑफ वन लिविंग omnipotent omnipresent meaningful yet
जस्ट गॉड ठीक अच्छे सॉरी मर्सीफुल एट जस्ट गॉड ठीक अच्छे तो कौन करागला तुम जानी जे इस्लामिक मानकर बा मुस्लिम मानकर जी भगवान अच्छा अल्लाह जहाँ को कह जाए है आल्ला निराकार तांकर किसी सेमती माने जमीती आमर ठाकुरंकर गोटे आकार अच्छी जीसस्कर भी गोटे आकार अच्छी किंतु आल्लांकर कौन सी आकार ना गोटे एमती ये भाया थाए तापर चादर चढ़ा हुए जो मैंने भी जाइथिबो मस्जिद के देखि बहुत मोर माने मुस्लिम सांग माने भी हुए तो ये वीडियोटा देखुथिबे तो सही कौन हुए ना तांकर किसी आकार ना से माने निराकार अल्लाह होजंती निराकार है महाशून्य टोटाली तो सेठू कौन है ना ये जो आइडिया वन लिविंग ओमनीपोटेंट ओमनी प्रेजेंट मर्सीफुल एट गॉड ठीक अच्छे तो कहगला जे आल्ला होचंती माने निराकार निर्विकार किंतु तांकर भी क्वालिटीज गुड़ाक होची जो गुड़ाक भगवान को भलिया है माने जमती आमर किसी भी असुविधा हेले आमे ठाकुर को डाकू जहाँ भी प्रेयर करूँ सेमिति मुस्लिम मानकर किसी असुविधा हेले से अल्लाह को डाकिबे द आइडिया ऑफ मैन्स डेस्टिनी कपल्ड विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी गोटे मनुष्यर माने पूरा लाइफ ठीक अच्छे तार भाग्य जोटा सेटा कहा संगे बांधी होगी थाए ना तार रेस्पॉन्सिबिलिटी आ तार दायित्वबोधता उपरे बांधी होगी थाए देन आसला द आइडिया ऑफ प्रोफेटहुड हु वर्क इज टू गाइड ह्यूमन ठीक अच्छे तो जो माने सब प्रोफेट मोहम्मद आइडियोलोजी रे अनुप्राणित से काम है आजिकार मनुष्य मान को गाइड करवा देन आसला द आइडिया ऑफ मल्टीफैक्टेड रियलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ तो ये कौन कहते ना मल्टीफैक्टेड रियलिटी जीवन गोटे सत्य उपर आधारित नुहे जीवन पर बहुत सत्य अच्छी और तार डाइवर्सिटी भी अच्छी माने विभेदता अच्छी आउ सेटा कौन है ना कौन है ना यहाँ हूँ जीवन सबुठ बड़ सत्य द आइडिया ऑफ डेस्टिनी कैरिंग रिवार्ड एंड पनिशमेंट फॉर ईच ह्यूमन बीइंग ठीक अच्छे डेस्टिनी कौन करी ना प्रत्येक मनुष्य रिवार्ड और पनिशमेंट कैरी करुची तुम भाग्य ही तुम कि रिवार्ड और पनिशमेंट कैरी करुची तुम्हें कौन भाविबो ता हबनी जहाँ आगुरु निर्धारित हो जाइछि ता ही हबो हैला तापर देखिबा मेरिट्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड ये जो आमर इस्लामिक एजुकेशन थिला आरो मेरिट कौन थिला आरो मेरिट थिला एजुकेशन वाज कंपलसरी फॉर बॉयज हैला कंपलसरी एजुकेशन कंपलसरी थिला से समय रे आ कंपलसरी कहा पई थिला ना बॉयज मानक पई कंपलसरी थिला हैला पुओ पिला माने जो माने थिले से माने निहाती भाबरे एजुकेशन पाइबे ग्रेट स्ट्रेस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग से माने केमती उत्तम नागरिक हेबे तांकर केमती चरित्र गठन होई परिबो सेथि प्रति ध्यान दिया जाउथिला गुड टच बिटवीन टीचर एंड पुपिल जी भी टीचर थिले आ जो माने भी स्टूडेंट थिले सेमानक भितरे उत्तम संपर्क थिला मोस्टली फ्री एजुकेशन बहुत समय देखा जाउथिला जे एजुकेशन रो कॉस्ट किछि पडु नथिला फ्री एजुकेशन थिला एई चारटा पॉइंट तुमे काम करिवो ना तळकु तळ करिकि लेखिबो तो तमरो पेज कवर हम देन आसला डिमेरिट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड ए पीरियड रे जो एजुकेशन चली तार किसी डिमेरिट भी थिला है कौन से गुड़ाक एजुकेशन ऑफ हिंदूज आर नेग्लेक्टेड एटा नेग्लेक्टेड लिखाई है मन रखियो जो मैंने भी पीडीएफ नहीं भी कटि जाइथिबो जदी देखिबो एटा नेग्लेक्टेड लिखाई एजुकेशन ऑफ हिंदूज आर नेग्लेक्टेड हिंदू मानकर एजुकेशन नेग्लेक्ट होतिला करिकुलम वाज डिफेक्टिव करिकुलम किछि प्लानिंग हेई नथिला जहा ताहा हेतिला देन आसला गर्ल्स आर मोस्टली डिप्राइव्ड देखो बॉयज एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करा जायछि त माने गर्ल्स मानन को नेग्लेक्ट करा जायतिबो देन आसला कॉर्पोरल पनिशमेंट इज अनदर डिमेरिट मु कहितली ना कोनोसी एजुकेशन सिस्टम रे तुमे पढि नथिबो कॉर्पोरल पनिशमेंट विषय रे किंतु एई समय रे जो कॉर्पोरल पनिशमेंट पिला मानन को दिया जाउतिला बा सेमानन को भूल पई तांको दंडित करा जाउतिला सेटा गोटे बहुत बड़ डिमेरिट थिला सो हमर इस्लामिक एजुकेशन देखो मु मोर खातार माने साइजटा बड़ है मो पेपर जो पेपर मु यूज कर तार साइजटा बड़ आ तुमको बहुत छोट छोट खाता छोट छोट साइज खाता मिल संग रोलिंग पेपर होता मु बहुत गेंजी गेंजी लिखी थाए जेहेतु मोर 2 पेज रे कंप्लीट हो जाए आ जोटा मोर 2 पेज रे कंप्लीट होती तुमको लिखापी कि निहाती 3.5 तो लगे सो तुम्हें जिते प्रिसाइज जिनस पढ़ी एग्जाम आगु जीव से भल जिते अधिका जिनस पढ़ो से ब्रेन जाम हम आ नॉलेज पाई कि बहीटा निहाती पढ़ा दरकार बही पढ़ाटा को केबे भी मना करिविनी काहाको कहीं मु निजे बही पढ़े मते बही पढ़िया को बहुत भल लगे देन तापर आसला इंडियन
पाठशाला है से मिडियाविल टाइम रे इंडियन पाठशाला भी गोटे जिनस एक्जिस्ट करूला सेटार किंतु बहुत सारा प्रोब्लेम होता प्रोब्लेम गुड़ा कौन थी ना लैक ऑफ स्टेट सपोर्ट स्टेट रो सपोर्ट इंडियन पाठशाला को मिलू नाला कहीं मिलू नाला ना इन द पीरियड ऑफ मुस्लिम रूल हिंदू एजुकेशन वाज ऑलमोस्ट एंडेड मुस्लिम मानकर रूल पीरियड जितेबाला आसला दिल्ली रे जितेबाला सुल्तानी शासन चलला भारत सारा जितेबाला मुस्लिम मानकर शासन चलला सेतेबाला हिंदू मानक उपरे हिंदू मानक बहुत नेग्लेक्ट करागला हिंदू मानकर एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट बंद हो गला एंड हो गला नाउ द स्टेट ऑफ मुस्लिम रूलर डोंट वांट एनी अपलिफ्टमेंट एंड इट डिपेंडेंट ऑन रिच पीपल एंड कम्युनिटी फॉर डोनेशन एबे सरकार बा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जेमिति एजुकेशन अपलिफ्टमेंट पाई कि चिंता करबा कथा सेमिति मुस्लिम सरकार जो माने थिले से माने हिंदू एजुकेशन अपलिफ्टमेंट पाई चिंता कलेनी वर्तमान हिंदू एजुकेशन संपूर्ण रूप से डोनेशन उपर डिपेंड कला जदि किसी धनी लोक अच्छा से डोनेट करूँ ना कौन कम्युनिटी मिसिक डोनेट करूँ आ डोनेशन उपर संपूर्ण रूप से डिपेंड कला देन आसला रिलीजियस ओरिएंटेड एजुकेशन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन हिंदुइज्म इज ऑलवेज रिलीजियस ओरिएंटेड हिंदुइज्म रो जो एजुकेशन सिस्टम थिला सेटा सब बेले रिलीजियस ओरिएंटेड थिला देखो स्पिरिचुअलिटी को सेटा प्रायोरिटाइज करूथिला सो यज्ञ करिबा दान करिबा गोमाता को पूजा करिबा सेवा करिबा ठाकुर को पूजा करिबा आराधना करिबा उपासना करिबा मेडिटेशन करिबा ए सब जिंस सब बेले होतिला जो गुडा कि आम रिलीजियन अनुसार बा हिंदू रिलीजियन अनुसार सेटा चलीथिला द एलिमेंटरी स्टूडेंट ऑफ टाउन विलेज आर गोइंग टू पाठशाला जो पिला माने प्राइमरी एजुकेशन बा एलिमेंटरी एजुकेशन पाया पई चाहुथिले से टाउन रे रहउथांतु कि विलेज रे रहउथांतु से माने पाठशाला को जाउथिले नियर पाठशाला जो गुडा को सेठी के जाउथिले देन हाई स्कूल एजुकेशन पे अगेन से माने स्कूल जाउथिले देन आसिला कोन ना पाठशाला कोन यूजुअली पाठशाला वेयर हेल्ड इन द वेरेंडास ऑफ सम हाउस और अंडर ट्रीज नो स्पेसिफिक बिल्डिंग यूजुअली कौन होता ना पाठशाला जो गुड़ाक थिला से गुड़ाक माने मंदिर बारंडा हो बा जो गुरुजी थिले तांको घर बारंडा हो बा कौनसी बड़ ट्री रो तले हो सेठी ही यूजुअली पाठशाला गुड़ा बसुला जो गुड़ा चाहाली चाटशाली कहूल मधुबाबू जमी आमर जाऊे पढ़िया को सेमिति है देन तापर आसला प्रीमिसेस ऑफ द टेम्पल वेयर आल्सो यूज जोटा मैं ऑलरेडी कहली एलिमेंटरी एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन पाठशाला बोथ इन विलेज एंड टाउन ठीक अच्छे पाठशाला रे कौन ना हायर क्लास पढ़ा जाऊ नथिला केवल एलिमेंटरी पाठ पढ़ा जाउथिला आउ सेटा कौन होतिला ना विलेज और टाउन पे सेम सिस्टम थिला देन तार फीस देखिबा नो रेगुलर फीस वेयर चार्ज एबे जेमति तुमे ट्यूशन होउछ धर मासको गोटे एतिकी टंका ट्यूशन फीस दउछ से टाइम रे सेमति रेगुलर फीस किछि नथिला कौन होतिला ना तो पेरेंट गेव प्रेजेंटेशन और गिफ्ट टू द टीचर पेरेंट माने कौन करथिले ना टीचर मानन को प्रेजेंटेशन किछि और गिफ्ट दे दउथिले केबे गोटे गोदान करदेले केबे गोटे लैंड दान करदेले केबे गोटे गृह दान करदेले एई भलिया कौन हला ना तांको कौन करथिले ना टीचर मानन को किछि गिफ्ट दे दउथिले बा केबे फळमूळ दे दउथिले चावल पत्र दे दउथिले ए टाइप रो देन आसला स्टूडेंट गिव पर्सनल सर्विस आउ जो स्टूडेंट माने थिले से माने टीचर मानन को निजर भगवान बोली मानुथिले आउ तांको मानन को पई के काम करूथिले टीचर मानन को पे स्टूडेंट माने काम करूथिले देन आसला मेथड ऑफ टीचिंग कौन मेथड से टाइम रे यूज होतिला एक्सप्लेनेशन मेथड गोटे यूज होतिला प्रत्येक गोटे कथा को वर्णना करके टीचर कहूथिले एक्सप्लेन करथिले काहे की हैला केमिति हैला काहा जुगुरु हैला एक्सेट्रा टीचर सेंट्रिक अप्रोच से टाइम रे थिला से टाइम रे भी टीचर माने ही माने ज्ञानर भंडार टीचर माने ही एक्सेस ऑफ एजुकेशन बोलिका विवेचित होउथिले ड्रिल रिसाइटिंग एंड प्रैक्टिस होउथिला माने बारंबार आवृत्ति करबा बारंबार अभ्यास करबा बारंबार उच्चारण करबा घोषी घोषी मन रखिबा देन आसरा लर्निंग बाय डूइंग भी से टाइम रे चलथिला माने अनेक किछि जिंस टीचर कहूथिले जे तमे नेचर ठारू निजे सिख देन आसला करिकुलम कौन ना अरिथमेटिक वाज ए कंपलसरी सब्जेक्ट है पाठशाला को जी आसो से एरिथमेटिकटा पढ़ो ही पढ़ो देन आसला रियल लिटरेचर टेस्ट वाज नॉट कल्टिवेटेड है पिला जे जूनियर क्लासेस पाठशाला आसको लिटरेचर टेस्ट एते दि जाए ना लिटरेचर एते पढ़ा जाए ना इन सम पाठशाला सैल्यूटेशन ऑफ गॉडेस सरस्वती वाज लर्नड बाय हार्ट इन स्टूडेंट माँ सरस्वती आराधना पाई कि मंत्र प्रार्थना आदि कौन कहूला ना बहुत गुड़े पाठशाला पिला द्वारा प्रैक्टिस करा जाउथिला इंस्ट्रक्शन इन माइथोलॉजी एंड सेक्रेड लव ऑफ द हिंदूज ठीक अच्छे पिला कौन करा जाउथिला ना इंडियन माइथोलॉजी जो गुड़ाक अच्छी ता ऊपर आइडिया दि जाउथिला आउ तामानंकु पवित्र प्रेम ऊपर माने हिंदू धर्म जो पवित्रता अच्छी पवित्र प्रेम अच्छी सेटा ऊपर आइडिया दि जाउथिला एटा माने भाव देख जे हमर मिडियाविल टाइम रे पाठशाला भी करा जाउथिला जदि एई गुड़ाक टिके वर्तमान हमर जो आदि पुरुष मेकर्स माने पढ़ी थांते माने हमर माइथोलॉजी विषय इंडियन माइथोलॉजी विषय तांको जदि कि आइडिया दे थांता ताले एते ना खर्च करके एतिक बड़ डिजास्टर मूवीटे बनै न थांते
है। देन आसला मॉडर्न पीरियड और ब्रिटिश पीरियड है। एवठू देखिबो जे एजुकेशन रो बहुत डेवलपमेंट एवठू हेची मॉडर्न पीरियड बा ब्रिटिश पीरियड एइथरो किछि आज आमे पढिबा सब तो केबे सारी पारिबानी भलिया मते लागुछि स्टिल किछि पढिबा। अच्छा देखो नोट्स केमती प्रिसाइज वे रे लिखा हेची जो मानकर नोट्स दरकार वंस अगेन कहि दउची जो व्हाट्सएप नंबर टा दिया हेची से व्हाट्सएप नंबर रे मते व्हाट्सएप करि परिबो कॉल करिवोनी प्लीज मु बारंबार कहबा सत्ते भी पिला कॉल करूछंती काहे की कॉल करिवोनी प्लीज मते व्हाट्सएप करिवो जार जो नोट्स दरकार नै जिवो अगेन कहि दउची 5टा बुक जदि तुमे नउछो तुमको 389 रुपीस पड़िबो गोटे गोटे करी जदि बुक नउछो इवन 4टा बुक भी तुमे नउछो तुमको 99 हिसाब रे पड़िबो हैला। सो मु भाबुची जोठी लक्ष लक्ष टका बीएड रे खर्च करूछो सेठी 389 इज नॉट अ बिग अमाउंट यू शुड इन्वेस्ट समथिंग इन योर स्टडी। लास्ट मिनिट प्रिपरेशन रे तुमको एटा हेल्प न करिछि त मते कहबो और लास्ट मिनिट प्रिपरेशन रे गोटे नोट्स थिना थिले स्क्रॉल करिके देखि दबो जदि गोटे माने भिडियोटे देखिया को जिवो ताहले ठीक अछि माने जहा को जेमती सुविधा सेमती नाही जे काहा को पूरा हमें फोर्स करिवा जे नियो नियो नियो। ओके देन देखिबा मॉडर्न पीरियड और ब्रिटिश पीरियड ब्रिटिश एम्पायर एंड इट्स हिस्ट्री इन इंडिया आर considered one of the most remembering and remarkable historical period in Indian history। भारत को बहुत सारा वैदेशिक शत्रु इन्वेड करथिले बा पसी आसीथिले ठीक अच्छे से समस्तर इच्छा उद्देश्य प्राय सामान थिला लुटपाट करके नहीं जिबा किंतु इंग्रेज गोष्ठी गोटे एमिति गोष्ठी थिले जो माने वाणिज्य करिया पई आसीथिले आ धीरे धीरे भारत को शासन करने को लगिले। सो इंग्रेज माने भारत रे जेतिके दिन अवस्थान करथिले प्राय 250 वर्ष खंडे सेही पीरियडटा आमर गोटे रिमार्केबल हिस्टोरिकल पीरियड बोली कि आमे कहि परिबा। थ्रू द इयर्स विदिन द लेट 17th and 18th century were not the serious education year ठीक अच्छे आमे जदि गोटे पीरियड देखिबा 17th सेंचुरी एंड रु 18th सेंचुरी आरंभ पर्यंत जो टाइमटा थिला सेटा से समय रे एजुकेशन पई भारत रे केही भी सीरियस नथिले एजुकेशन रो अपलिफ्टमेंट पई केही भी चिंता करू नथिले। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इज रिमार्केबल किंतु एजुकेशन रो डेवलपमेंट जोटा ब्रिटिश पीरियड रे हेची सेटा रिमार्केबल। देन आसिला एजुकेशन अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी एजुकेशन पई कोन करथिला देखिबा। फास्ट हम देश को आस्थिले ईस्ट इंडिया कंपनी हला वाणिज्य करिया पे तापर धीरे धीरे से रही गले। सो देखिबा कोन करथिले द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इंडिया इन 1600 प्रथम थर करी से 1600 रे आस्थिले दे स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया से जेतेबे 1600 रे आसीथिले इमीडिएटली तांको परमिशन मिले नथिला तापर परवर्ती समय रे से जहांगीर को दरबार रो परमिशन नेइथिले बिजनेस करिथिले आ धीरे धीरे से माने इंडिया को कैप्चर करबा को लागिले आ इंडिया रे सेतेबे क्रिश्चियनिटी एते फेमस नथिला किंतु ब्रिटिश माने सेटा को फेमस करबा को लागिले। आफ्टर ए लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडियन किंग एंड नवाब they got Diwani of Bengal province in between 1857 to 1858 East India Company works can सी एट मद्रास बॉम्बे एंड बेंगल ठीक अच्छे। तो कौन है ना बहुत दिन से इंडियन किंग और नवाब मान संगे कॉन्फ्लिक्ट लगे द्वंद्व चलला परवर्ती समय फाइनाली से युद्ध करके कौन कले ना इंडियन मान को परास्त कले इंडियन नवाब को परास्त कले आ बेंगल प्रोविंस ऊपर दीवानी पाइले। दीवानी हासिल करिया माने कौन दीवानी हासिल करिया माने सेठिकार टैक्स कलेक्टर से माने हेले ठीक अच्छे। से बेंगल प्रोविंस रे किए किए थाए ना बेंगल बिहार माने बंग बिहार आ ओडिशा बंग माने आमर जोटा बर्तमान हो बांग्लादेश आम वेस्ट बेंगल दीटा जाक गोटे प्रोविंस थिला है। तो ये भाया कौन है ना से कौन कले ना बेंगल प्रोविंस दीवानी पाइले और से जहाँ भी कम कर मद्रास रे बॉम्बे रे और बेंगल रे देखिपर जो जो प्रोविंस से नहीं फास्ट आरंभ है कौन ना चार्ल्स ग्रांट जड़े मनीषर ना जी कि इंडिया को आसी केबे ना 1767 मसीह इन मिलिटारी रोल से गोटे मिलिटारी रोल प्ले करने कि शासन क्षेत्र में आवश्यकता पड़ू से कौन करथिले ना आसीथिले। देन आसिला ही अपोज्ड गवर्नर जनरल वालेस वार पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन सेते बेले लॉर्ड कॉर्नवालिस जमतिया प्रकार आमर कौन करथिले ना वार पॉलिसी करुथिले इंडियन मानक उपरे ताको चार्ल्स ग्रांट कौन कले ना विरोध कले हला ताको सपोर्ट कले नाही। ही ऑब्जर्व्ड इंडियन सोसाइटी एंड नोटिस दैट करप्शन एंड अनसिविलाइज्ड एटीट्यूड इज लाइज इन रूट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सी कौन कले ना इंडियन सोसाइटी को जतबे ऑब्जर्व कले से देखिले इंडियन सोसाइटी रे करप्शन तो पूरा माने भरी हेकी रहिछि आ इंडिया रो लोक माने केही भी सामाजिक नहुंती समस्त अनसिविलाइज्ड है से ऑब्जर्व कले। देन आसला ही ट्राइड टू पॉपुलराइज क्रिश्चियन
मिशनारी इन इंडिया सी कौन कले ना भारत में ख्रीस्टियन मिशनारी गुड़ा को पॉपुलराइज करने आरंभ करले। इन 1771 चार्ल्स ग्रांट रेकमेंडेड दैट इंग्लिश एजुकेशन बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। 1971 मसीह सी कौन कले ना प्रपोजल देले रेकमेंड कले जे भारत में इंग्लिश एजुकेशन टाको कौन करने ना इंट्रोड्यूस करने। ही बिलीव्ड दैट British duty was not simply expand its empire and exploit the country but to civilize and Christianize or westernize। ठीक अच्छे सी अवश्य यहाँ तर माने मनर कथा नाला यहाँ मूल उद्देश्य नाला तथापि से भावुले ब्रिटिश माने केवल भारत को आसी ना भारत को एक्सप्लॉइट करने निजर एम्पायर एक्सपेंशन करने दायित्व होची जे ए देश जो लोक मैंने रोचे सिविलाइज करवा आउ क्रिश्चियन धर्म दीक्षित करवा सो दैट पूरा पूरी पाश्चात्यकरण भारत में संभव हो पार। देन आसला आमर चार्टर एक्ट 1833 है 1833 चार्टर एक्ट देखा से कौन कौन थी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट एबोलिश स्लेव इन इंडिया। आगुरी भारत में माने मुस्लिम शासन जिते भारत में इंट्रोड्यूस होता दिल्ली सल्तनेट दिल्ली सुल्तानी शासन से समय भारत में कृतदास प्रथा गोटे घूर्ण्य प्रथा हो जाता कृतदास प्रथा प्रबल मात्रा चली से फास्ट ब्रिटिश माने एबोलिश कले। देन तापर आसला सर्विस एंड जॉब अंडर कंपनी ओपन फॉर ऑल इंडियन। आगुरी इंडियन माने माने ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रे कौन चाकरी कर पारे धीरे धीरे से ही अपॉर्चुनिटी इंडियन मानक पे ओपन है। देन आसला एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड आउ माने गोटे प्रोविंस रो गोटे एडमिनिस्ट्रेशन रही सेंटर रे गोटे एडमिनिस्ट्रेशन रही नियम है। देन आसला लॉ कमिशन अपॉइंटेड टू कंसोलिडेट एंड कोडिफाई इंडियन लॉज है गोटे लॉ कमिशन अपॉइंट है जे इंडिया को चलैवाई कि भी गोटे नीति नियम आवश्यकता अच्छी आउ से नीति नियम अनुसार इंडिया चलो। तापर कौन है ना गवर्नमेंट जनरल जे थे बेंगल सी ही कौन है ना इंडिया रो गवर्नमेंट जनरल बनले। देन आसला इंडिया इंडिया एवं ब्रिटिश कॉलोनी हो गला माने उपनिवेशवाद स्थापन हो जाता। देन तापर से कौन है ना आ गोटे जिनस है ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन ट्रेड विथ चाइना एंड विथ चाइना फॉर टी है ट्रेड मोनोपोली जोटा थिला माने केवल आमे ही वाणिज्य करूँ मोनोपोली माने है माने एक्सिंग हो माने पूरा माने आमे ही वाणिज्य करूँ आमे ही सब जिनस करूँ आम छड़ा आउ कहीं करें ना ये जो ट्रेड मोनोपोली थिला वाणिज्य व्यवसाय जो मोनोपोली करुले सेटा कौन है ना मिनिमाइज हो गला। फाइनेंशियल रिसोर्सेस आल्सो सेंट्रलाइज्ड जहाँ भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस थिला माने राजस्व आदाय हेबा ए जो टैक्स गुड़ा कलेक्ट होतिला आर माने केमिति सही उपयोग हबो कोठू एटा कौन हबो ना माने कौन वितरण हबो ये सब जिनस गुड़ाक कौन है ना सेंट्रलाइज होगा माने सेंटर रु ये सब जिनस गुड़ाक आगक बढ़ो। चार्टर एक्ट 1833 मेड ए प्रोविजन फॉर एन एनुअल ग्रांट ऑफ सम ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख रुपी फॉर द प्रमोशन ऑफ लर्निंग इन इंडिया। भारत में शिक्षार प्रचार प्रसार करने शिक्षार डेवलपमेंट करने कि गोटे वर्ष को गवर्नमेंट कौन कर ना अति कम रे 1 लाख रुपीज दब। तापर आसला एठू आसला दीटा माने थॉट भितर कंट्रोवर्सी दीटा थॉट कौन थिला ना गोटे थॉट थिला ओरिएंटलिस्ट थॉट आउ गोटे थिला एंजेलिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट थॉट आउ गोटे हैला एंजेलिसिस्ट जो कौन आमर थॉट है ठीक अच्छे ता भितर कौन है ना कंट्रोवर्सी है। तो आम देखा एगुड़ा कौन कौन थिला तो चार्टर एक्ट 1830 डिड नॉट specify the method to secure the object और रिवाइवल एंड इम्प्रूव द लिटरेचर ठीक अच्छे। तो कौन है ना लिटरेचर उपरे आमर 1813 मसीह जो भी माने फास्ट जो चार्टर एक्ट आसला से किसी भी जिनस कहुई ना माने लिटरेचर शिक्षा उपर बेसी किसी जिनस कहुई ना तो सेठू लिटरेचर शिक्षा को लेकिन आमर कौन है ना विवाद हो गला कंट्रोवर्सीटा हो गला है। तो कौन है ना देयर वेयर टू ग्रुप एमर्ज्ड विथ डिफरेंट व्यूज अमंग द ऑफिशियल्स ऑफ EIC माने ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो ऑफिशियल थिले सेमानक भितर दीटा ग्रुप रे सेमाने डिवाइड हो गले आ दी जन को भितर कंट्रोवर्सी हो गला ए लिटरेचर टीचिंग आ लर्निंग को लेके। ओरिएंटलिस्ट जो माने थिले सेमानकर कौन माने मत थिला ओरिएंटलिस्ट मानकर मत थिला द पर्सन हु स्टडी द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ ईस्टर्न कंट्री है। ओरिएंटलिस्ट माने आमर भारतीय कंट्री प्राच्य कंट्री जोटा अच्छी माने प्राच्य लिटरेचर जोटा प्राच्य साहित्य ता
ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ନିଜର ରୁଚି ରଖୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଫର୍ରେ ବା କଲଚରର ଫର୍ରେ ଏଇଟା ଯାଉଥିଲା। ଆମ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ଅନାଦର କରୁଥିଲେ, ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ତା ଭିତରେ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ବୋଲିକା କହିବା ଆମେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲେ, ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲେ। ଇନ୍ 1783 ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ ଆରାଇଭ୍ଡ ଇନ୍ କୋଲକାତା ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ମେନି ଇୟର୍ସ। ହି ୱାଜ୍ ଏ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଭାଷାବିତ୍ ହେଲା। ତ 1783 ମସିହାରେ ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ କ'ଣ କଲେ ନା କୋଲକାତା ଆସିଲେ, ଆଉ ଭାରତରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ରହିଲେ। ସିଏ ଜଣେ ଭାଷାବିତ୍ ଥିଲେ, ମାନେ ଭାଷା ପ୍ରେମୀ ସିଏ ଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ହି ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ସିଏ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏକି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭାଷାରେ କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭାଷାରେ ରୁଚି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତର ପୌରାଣିକ ବହି ଯାହା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥିଲା, ଐତିହାସିକ ବହି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂଲିଶର ଅନୁବାଦ ବି କରାଇଲେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ବୋଲି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବିଲିଭ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ହେଲ୍ପ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚରକୁ ଜାଣିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ। ଆଉ ସେ ଭାବିକି ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କଲେ ନା ମାନେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଇଲେ। ଇଟ୍ ଉଡ୍ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେୟାର ଓନ୍ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ରିଡିସ୍କଭର ଦେୟାର ହେରିଟେଜ୍। ତା ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ବି ଆଗକୁ ତ ମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭାଷା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଗଲା କହିଲେ ଚଳେ। ଏବେ ଖାଲି ମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ପିଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼ି ବି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ମାଇନର ଇଲେକ୍ଟିଭ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମେଜର ଇଲେକ୍ଟିଭ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅପସନାଲ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ ମାର୍କ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାଇନ୍ସରେ ବି ଯେଉଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ବି ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା 90-98 ତଳକୁ କେହି ମାର୍କ ରଖୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା ବିଲିଭ୍ କରାଗଲା ଯେ ଆଗକୁ ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭାଷା ଆଉ ରହିବନି, ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ତାର ରହିବନି। ତ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ବହିଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିଦେଇଥିବା, ତାକୁ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିକି ନିଜ କଲଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ନିଜ ହେରିଟେଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇନ୍ 1984 ହି ସେଟ୍ ଅପ୍ ଆନ୍ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଓପିନିଅନ୍ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା 1884 ମସିହାରେ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲ ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଆଉ ସେ ତା ଦେହରେ କହିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରମୋଟ ହେବା ଦରକାର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରମୋଟ ହେବା ଦରକାର। ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସିଆନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ସିଏ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଯେଉଁଠିକି ସେଇ ସମୟରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟଟା ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ଆଉ ପର୍ସିଆନ୍ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁସଲିମ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଭାରତକୁ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭାଷାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯିବ। ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ was the governor general at that time. He supported orientalist view, so he helped to set up madrasa in Kolkata. तो सी कौन कले ना से टाइम रे वारेन हास्टिंग कौन करथिले ना गवर्नर जनरल थिले, आ सी भी माने ओरिएंटलिस्ट थिले हैला, ओरिएंटलिस्ट व्यू को से सपोर्ट कले। आ सेही सपोर्ट रे से कौन कले ना गोटे मद्रासा स्थापन कले कोलकाता रे। कोलकाता रे मद्रासा स्थापन करियार उद्देश्य कौन जे पर्शियन भाषा रे सेठी पढ़ा जिवो बा उर्दू भाषा रे सेठी पढ़ा जिवो पछे माने गोटे कल्चर बंची रहिबो। देन तापरे ही वाज आल्सो फंड ऑफ संस्कृत, से संस्कृत भाषा को निजे बहुत भल पाउथिले। सो ही सेट अप बनारस संस्कृत कॉलेज इन 1792। से कौन कले ना बनारस संस्कृत कॉलेज भी स्थापन कले 1792 मसीह। ही एनकरेज एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, से भारत जो माने एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट गुड़ाक थिला जेमिति कि हमर गुरु ग्रंथ साहेब है कि हमर वेद है, एगुड़ाक सब भगवत गीता है, एगुड़ाक सी कौन करथिले ना खूब प्रमोट करुथिले। देन आसिला द एंजेलिस्टिक व्यू, एंजेलिसिस्ट व्यू है कौन है देखा। दो सम ब्रिटिशर्स वेर सपोर्टिंग द स्टडी ऑफ इंडियन एंड इस्लामिक लिटरेचर, मेनी वेर अपोजिंग द व्यू। बहुत कम लोक जो मैंने कि कौन करथिले ना कहूथिले जे भारत रे भारतीय संस्कृतिटा रहू, बाकी अधिकांश लोक चाहूथिले जे भारत रू भारतीय संस्कृति लोप पाई जाऊ। सेति पई से माने इस्लामिक लिटरेचर कि इंडियन लिटरेचर विरुद्ध रे कौन करुथिले ना अनेक लोक निजर व्यू प्रकाश करुथिले। सम ब्रिटिशर्स बिलीव्ड दैट इंडियन लर्निंग इज अनसाइंटिफिक
बहुत सारा ब्रिटिशर्स एमती बिलीव करते जे इंडियन लर्निंग जोटा से गुड़ाक वैज्ञानिक नुहे वैज्ञानिक तर्कतार किसी ना जेम्स मिल सेड दैट प्रैक्टिकल एजुकेशन इज necessary they felt that Indian should imparted western education से कौन कहले जे प्रैक्टिकल एजुकेशन निहाती दरकार आ इंडियन एजुकेशन जहाँ थिला से गुड़ाक थ्योरी बेस्ड थिला से से कहले जे प्रैक्टिकल एजुकेशन निहाती दरकार आउ भारतीय माने पाश्चात्य एजुकेशन सिस्टम टाको अडॉप्ट करिकी पाश्चात्य एजुकेशन सिस्टम जरिया शिक्षित होबा उचित देन आसला फॉर वेस्टर्न लर्निंग इंग्लिश वाज द बेस्ट ऑप्शन आ जदि वेस्टर्न पाठ को भारतीय माने पढ़िबे ताले से केमिति पढ़िबे इंग्लिश जरिया रे ही पढ़िबे ना नल तो किछि बाट नै आ संस्कृत रे कोन ट्रांसलेट हेकि बही आसीबो सेटु तापर सेटु आसला कोन ना लॉर्ड मैक्यूलस मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन अच्छा मु भावुची एटा को आमे नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा एटा दो बेसी बड़ नाही छोटिया जिनसटे ही अछि स्टिल मु भावुची एटा को नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा ए क्लास रे पढ़िले बहुत लेंदी हे जिवो सो तुमे वेट करो नेक्स्ट वीडियोटा बहुत जल्दी अपलोड होची बहुत हुए तुमे जेतेबेले देखुथु अपलोड हे भी सारथिबो आउ थरे कहि दोची जो माने प्रीवियस क्लासेस गुडा मोर देखि नांती देखि दियंतु पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट रो क्लासेस भी अवेलेबल अछि देखि दियंतु सोशल साइंस पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी रो क्लासेस भी अवेलेबल अछि देखंतु आईसीटी और बायोलॉजिकल साइंस रो क्लासेस मु बहुत जल्दी अपलोड करूची हुए तो आपण माने जेतेबेले देखुथिबे हुए तो अपलोड हेई भी जाइथिबो एबे पर्यंत मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करनथिले करंतु वीडियो केमिति लागुची मते कमेंट रे जणांतु बिकॉज आपनको कमेंट मो पे बहुत मैटर करे मते बहुत एनर्जी मिले आ जेतेबेले कमेंट मते ठीक आसेनी माने व्यू जाउथिबो 500 लाइक आसुथिबो 3टा सेतेबेले डिमोटिवेटेड लागे नेक्स्ट वीडियो शूट करिया पई सो प्लीज कीप सपोर्टिंग थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड जय जगन्नाथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन